ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को यानी कि आज जया एकादशी मनाई जा रही है। जया एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि ये माघ मास की एकादशी का क्या महत्व है, तो इसके उत्तर पर श्री कृष्ण ने कहा कि इसे जया एकादशी कहते हैं और इस दिन सच्चे भाव से उपवास रखने से व्यक्ति को भूत पिशाच की योनि का भय नहीं रह जाता। जया एकादशी के बारे में कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार की बात है, जब नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवतागण और सिद्ध संत उपस्थित थे। माना जाता है कि यहाँ चल रहे कार्यक्रम में गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इस समय नृत्यांगना पुष्पवती सभा में गायन कर रहे माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो गई। इसके बाद वह अपने प्रबल आकर्षण के कारण सभा की सभी मर्यादा को भूलकर नृत्य करने लगी थी। वह इस तरह से नृत्य कर रही थी माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हो जाए। फिर माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित होते हुए अपनी सुध बुध खो बैठा और वह अपनी गायन की मर्यादा से भटक गया। दोनों के इस अपकर्म से क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया। माना जाता है कि वह श्राप था कि वह दोनों ही स्वर्ग से वंचित हो जाए। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि को प्राप्त हो। कहते हैं कि देवराज इंद्र के श्राप के प्रभाव से वह दोनों पिशाच बन गए। फिर एक दिन वह दोनों ही अत्यंत दुखी थे, जिस कारण उन्होंने सिर्फ फलाहार का सेवन किया। उसी दिन रात को ठंड के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि उस दिन संयोग से माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी तिथि थी, इसलिए जाने अनजाने में जया एकादशी का व्रत होने पर उन दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई और मुक्ति मिलने के बाद वह दोनों पहले से भी कई ज्यादा सौंदर्यवान हो गए। साथ ही उन्हें पुनः स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त हो गया। इस बात से आश्चर्यचकित देवराज इंद्र ने उन दोनों से पूछा कि आखिर तुम इस श्राप से कैसे मुक्त हुए। देवराज इंद्र के सवाल का उत्तर देते हुए गंधर्व ने बताया कि यह भगवान विष्णु की जया एकादशी के व्रत का प्रभाव है। राधे राधे।